Hello students, I am Shivani Sharma. Welcome back to my YouTube channel Shivani Science Education. तो अब तक हम पढ़ चुके हैं मोशन कैसा होता है ऑब्जेक्ट्स का, क्या फोर्स उन पर लगता है, किस वजह से वो फोर्स लगता है, ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटी क्या है, या फिर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ग्रेविटी के अंदर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम अब तक पिछली वीडियोस में अपने डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्लोटेशन। क्योंकि अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के बारे में था, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड फॉर्म में है आपका, तो सॉलिड्स के बीच में फोर्सेस कैसे लगते हैं या सॉलिड्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे क्या फोर्सेस जो है वो लिक्विड या फिर गैसेस के बीच में भी लगते हैं। तो यहीं से हमारा एक नया चैप्टर शुरू होता है फ्लोटेशन, यानी कि फ्लूइड्स क्या होते हैं, कैसे उनके बीच में फोर्स लगता है या फिर क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन वो सब पढ़ने से पहले हमें इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करना पड़ेगा, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियोस में किया है। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेशर एंड थ्रस्ट, क्योंकि ये पढ़े बिना हम अपने आगे के चैप्टर को शुरुआत नहीं कर सकते। तो शुरू करते हैं अपनी आज की डेफिनेशन के साथ, प्रेशर एंड थ्रस्ट। लेकिन आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे थ्रस्ट, उसके बाद फिर शुरू करेंगे प्रेशर। तो थ्रस्ट को अगर हम देखें, अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में देखें कि मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और मैंने उसे किसी चीज़ के ऊपर, सरफेस के ऊपर रखा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बुक है और मैंने उस बुक को टेबल के ऊपर रखा हुआ है, या फिर मेरे पास ये पेन है, मैंने इस पेन को अपने हाथ के ऊपर रखा। तो क्या हुआ, इस पेन ने, इसका जितना वेट है वो वेट सारा का सारा नीचे की तरफ है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। यही है मतलब कि ये पेन जो है एक फोर्स लगा रहा है मेरे हाथ के ऊपर। वो फोर्स किसके बराबर है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, जितना इस पेन का वेट है। यानी कि जितना इस पेन का वेट है उतने मैग्नीट्यूड का फोर्स ये मेरे हाथ पर लगाएगा, वो भी किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, यानी कि मेरे हाथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि मेरा हाथ है, यहाँ मैंने इसके ऊपर पेन रखा, तो इस पेन ने नीचे की तरफ फोर्स लगाया और वो फोर्स कितने मैग्नीट्यूड का था, जितना इस पेन का वेट था। और उस फोर्स ने इस हाथ के साथ, यानी कि सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री का। यानी कि जो फोर्स था वो मेरे हाथ के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था। तो क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट ने सरफेस के ऊपर फोर्स लगाया, वो फोर्स कैसा था, सरफेस के परपेंडिकुलर था, उसकी डायरेक्शन क्या थी, वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ थी। तो वो इसी को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट। यानी कि थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगेगा या कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है, तो जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है अगर वो फोर्स उसके सरफेस के परपेंडिकुलर है तो हम उसे क्या कहेंगे, थर्स्ट। तो थर्स्ट क्या है, बेसिकली एक फोर्स ही है। थर्स्ट को हम कह सकते हैं कि थर्स्ट फोर्स ही है। सिर्फ फर्क क्या है कि वो फोर्स किसके, सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री एंगल पर लगेगा। यानी कि फोर्स और सरफेस के बीच में क्या एंगल होगा, 90 डिग्री का राइट एंगल। तो थर्स्ट बेसिकली क्या है, एक फोर्स ही है जो सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। तो थर्स्ट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। तो सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर लगेगा। अब थर्स्ट हमने क्या बोला कि फोर्स ही है, फोर्स ही है, तो थर्स्ट की यूनिट भी कैसी होंगी, फोर्स वाली ही होंगी। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो यानी कि थर्स्ट की अगर मैं बात करूं यूनिट्स की, तो थर्स्ट की भी ऐसा यूनिट क्या होंगी, न्यूटन। क्यों होंगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का ही फर्क है कि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन है तो एक फोर्स ही। थर्स्ट भी एक तरीके का फोर्स ही है, सिर्फ और सिर्फ वो कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। तो ये तो था हमारा थर्स्ट। अब हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर आप सबने सुना हुआ है, सब बहुत यूज भी करते हैं वर्ड को प्रेशर। लेकिन प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है, प्रेशर शायद कुछ बच्चों को पता भी हो कि फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर कहते हैं। तो एग्जैक्टली फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि एक यूनिट एरिया के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उसका प्रेशर। तो प्रेशर क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, दैट इज प्रेशर। लेकिन एक्टिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट, लेकिन वो प्रेशर जो वो फोर्स लग रहा है वो भी कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यानी कि ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर मैंने ये पेन को रखा ऐसे या ऐसे, लेकिन इसने क्या किया, इस पेन ने मेरे हाथ के ऊपर फोर्स लगाया और जितना कांटेक्ट हुआ यूनिट एरिया, यानी कि इतने से एरिया में कितना फोर्स इसने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाया,
उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, प्रेशर। तो बेसिकली प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, कि फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पे, यूनिट एरिया पे कितना प्रेशर, कितना फोर्स लगा है, वो है प्रेशर। लेकिन वो फोर्स भी कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। अब हम अभी हमने पढ़ा है कि फोर्स जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्स्ट। तो हम प्रेशर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि थर्स्ट पर यूनिट एरिया जो होगा वो क्या होता है, फोर्स, सॉरी प्रेशर। तो प्रेशर क्या है, प्रेशर को हम P से डिनोट करते हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर, फोर्स के लिए हम F से डिनोट करते हैं, एरिया के लिए हम A लिखते हैं। तो P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, फोर्स पर यूनिट एरिया। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स जो है हमारे यहाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि ये क्या है, थ्रस्ट ही तो है। तो प्रेशर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रेशर क्या होता है, थर्स्ट पर यूनिट एरिया। क्योंकि थर्स्ट और फोर्स जो है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसमें कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना सा है कि वो फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा सरफेस के। तो प्रेशर क्या है आपका, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हम प्रेशर की यूनिट्स के बारे में बात करें तो फॉर्मूला हमें मिल गया, हम फॉर्मूला हमारे पास है तो हम यूनिट इजिली डिराइव कर सकते हैं। कैसे, प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स हमें पता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, यानी कि फोर्स को मेजर किया जाता है न्यूटन में। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अगर हम एसआई की बात कर रहे हैं, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहां से प्रेशर की यूनिट क्या आ जाएंगे, न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इसे डिस्कवर किया था पास्कल्स नाम के साइंटिस्ट ने, तो हमें उन्हीं के नाम से हम इसकी यूनिट्स को जानते हैं। वैसे इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन जो बेसिकली हम यूनिट यूज करते हैं प्रेशर के लिए वो होती है पास्कल। व्हाट इज पास्कल? पास्कल क्या है, प्रेशर की यूनिट है। तो 1 पास्कल किसके बराबर है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो प्रेशर की जो एसआई यूनिट्स हैं वो क्या होती हैं, 1 पास्कल, सॉरी पास्कल। तो पास्कल क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो था हमारा प्रेशर एंड थ्रस्ट। अब बात करते हैं प्रेशर। अब ये तो हमें पता चला है कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। इसका मतलब क्या है कि प्रेशर फोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है और एरिया पे भी। अब फोर्स तो क्या है, मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो अब हम रिलेशन देखते हैं प्रेशर और एरिया के बीच में, कि यानी कि प्रेशर कब ज्यादा होगा और प्रेशर कब कम होगा। तो यहाँ से हमें देखने पे पता चल रहा है कि प्रेशर और एरिया के बीच में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स का मतलब कि अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर उतना ही कम होगा। कैसे, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर सपोज मैं अपना फिंगर लूं और इस फिंगर को इसके अंदर ऐसे, बोर्ड के अंदर ऐसे अंदर की तरफ इंसर्ट करूं, तो क्या मेरी फिंगर अंदर की तरफ घुस जाएगी, पेनिट्रेट कर जाएगी। और वहीं मैं क्या लेती हूँ, पॉइंटेड नेल लेती हूँ। एक पॉइंटेड नेल मीन्स की एक कील छोटी सी जो आगे से बहुत ज्यादा शार्प है, और फिर मैं उसको इसके अंदर इंसर्ट करूँ, क्या वो इंसर्ट होगी, एग्जैक्टली हो जाएगी। कैसे, क्यों, क्योंकि जो मैंने अपनी फिंगर ली है, फिंगर जब मैंने इसके ऊपर लगाई तो इतना एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि फिंगर जो मेरी थी वो बोर्ड के इतने एरिया में टच हुई, यानी कि एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या था, इतना बना। ठीक है, यानी कि मेरी फिंगर ने जो फोर्स लगाया वो इतने एरिया के ऊपर लगाया। ठीक है, तो अब इतने एरिया के ऊपर लगाया तो वो जो सारा फोर्स था जितना भी लगाया वो पूरे एरिया पे इस पे फैल गया। अगर ऐसे ही मैं एक पॉइंटेड नेल लेती हूँ, पॉइंटेड नेल का मतलब एक बहुत पतली आगे से बहुत बारीक कील लेती हूँ, तो वो कील क्या करेगी, सिर्फ इतने से एरिया पे फोर्स लगाएगी। शायद आपको दिख भी ना रहा हो, तो थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। तो इतने से एरिया पे वो जो है अपना सारा का सारा फोर्स लगाएगी। ये बात समझ आई कि जब मैंने फिंगर से इसको प्रेस किया तो उसने इतने सारे एरिया पे फोर्स लगाया। और क्या मैंने जो फोर्स मैंने अभी दोनों पे बराबर लगाया, यानी कि कील को जब लेके मैंने दबाया और जब मैं अपनी फिंगर से दबा रही हूँ तो मैंने जो फोर्स लगाया वो दोनों पे बराबर है, इक्वल मैग्नीट्यूड का है। फर्क सिर्फ किसका है, एरिया का। मेरी फिंगर ने ज्यादा एरिया को कवर किया जबकि जो नेल है उसने कम एरिया को कवर किया है। यानी कि क्या हुआ, जब मैंने कील इस पे बोर्ड से लगाई उतने ही फोर्स से इसको दबाया तो कील तो अंदर चली गई। क्यों चली गई, क्योंकि ये क्या था, एरिया जो कांटेक्ट में आया, कील का जो एरिया जो बोर्ड के कांटेक्ट में आया वो बहुत कम था। और यहाँ से अगर एरिया कम होगा तो क्या होगा, प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो कील जो है वो अंदर की तरफ चली गई। जब मैं अपनी उंगली से बात कर रही हूँ, यानी कि उंगली से जब इसको प्रेस कर रही हूँ तो उंगली की वजह से एरिया ज्यादा हो गया, तो वो जो फोर्स था वो एक जगह लगने की बजाय इस पूरे के पूरे एरिया में फैल गया। यानी कि एरिया ज्यादा हो गया तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया।
प्रेशर कम होने की वजह से मेरी उंगली अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाई। तो इसी वजह से यहाँ से ही हम कह सकते हैं कि प्रेशर और एरिया एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर आपका एरिया कम होगा, अगर आप किसी सरफेस पे फोर्स लगा रहे हो और अगर वो कम एरिया पे लगा रहे हो तो ज्यादा प्रेशर होगा। ज्यादा प्रेशर का मतलब उसका इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। अगर आप उतने ही फोर्स को ज्यादा एरिया पे लगा रहे हो तो उसका इफेक्ट उतना ही कम होगा, क्योंकि प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि आपका जो प्रेशर है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर प्रेशर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। अब हम इसी बात को अपने कॉमन जो लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं उनसे समझते हैं कि प्रेशर का या जो हम थ्रस्ट की बात कर रहे हैं उसका हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज है, कहाँ वो एप्लीकेबल है। फर्स्ट एग्जाम्पल है A sharp knife cut better than a blunt knife। कि जो शार्प नाइफ है, अब सब्जियां तो घर में सभी काटते हैं या फिर काटते नहीं है तो आपने काटते हुए देखा भी होगा। तो मम्मी चाकू से सब्जी काटती है, कैसे काटती है? चाकू के दो किनारे होते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। यानी कि एक नीचे वाला जहां से हम अपनी वेजिटेबल्स को कट करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, शार्प एंड। और जो ऊपर वाला होता है जिससे हम अपनी वेजिटेबल्स को कट नहीं करते, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लंट एंड। तो हमारी जो सब्जियां हैं वो नीचे वाले से शार्प एंड से क्यों कटती है? क्योंकि जो नीचे वाला पार्ट होता है वो बहुत ज्यादा ही थिन, यानी कि बहुत पतला, बहुत बारीक होता है। यानी कि उसका जो एरिया है वो बहुत कम होता है। जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज्यादा लगता है और वेजिटेबल्स जो है आपकी वो कट हो जाती हैं। लेकिन अगर हम उसके ऊपर वाले हिस्से की बात करें तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे वाले हिस्से के कंपैरेटिवली थोड़ा सा थिनर होता है, थोड़ा सा ना मोटा होता है। तो वो क्या हो गया, एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ने से क्या हो गया, प्रेशर हमारा कम हो गया। तो फोर्स तो हमने उतना ही लगाया, लेकिन एरिया बड़ा होने की वजह से प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया और प्रेशर कम होने की वजह से हमारी वेजिटेबल्स नहीं कट पाती। सेकेंड एग्जाम्पल है कि जो आपका स्कूल बैग है, जो यहाँ पर आप टांगते हो, उसकी जो स्ट्रैप्स होती हैं, स्ट्रैप्स यानी कि जो यहाँ पर तनियां लगी होती हैं, वो चौड़ी बनाई जाती हैं। क्यों? अ स्कूल बैग इज हैविंग वाइडर स्ट्रैप्स। तो उसकी जो स्ट्रैप्स होती हैं आपके स्कूल बैग की, देखना कभी, वो चौड़ी बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि जब वो चौड़ी होंगी, अब आपके सारे के सारे जो बैग है उसका जो सारा का सारा वेट है वो आपके शोल्डर पे होता है। अगर हम उसको मोटा बनाएंगे तो क्या जो फोर्स बैग की वजह से लग रहा है हमारे शोल्डर्स के ऊपर, वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि एरिया बड़ा हो गया। स्ट्रैप्स चौड़ी होने का मतलब क्या है कि वो एरिया बड़ा हो गया। एरिया बड़ा होने की वजह से जो प्रेशर है वो कम हो गया। यानी कि अब आपके शोल्डर्स पे जो प्रेशर पड़ेगा वो इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम उन्हीं स्ट्रैप्स को बारीक बना दें, बारीक बनाने की वजह से क्या होगा, एरिया कम हो गया। एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा पड़ेगा। यानी कि अब आपके शोल्डर्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा वो बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि एरिया और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है। तो सिंपल इतनी सी बात है कि अगर आपका एरिया ज्यादा है, फोर्स चाहे आप सेम लगा रहे हो दोनों बार में, लेकिन एरिया ज्यादा होने की वजह से तो फोर्स प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे हमारे जो बड़े व्हीकल्स होते हैं, जो बड़े व्हीकल जैसे ट्रक हो गया, ट्रैक्टर्स हो गए, या बड़े बड़ी जो मशीनें हैं, तो उनके जो टायर्स बनाए जाते हैं वो बहुत बड़े बड़े बनाए जाते हैं। जबकि जो हमारी छोटी व्हीकल्स होती हैं जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटी, इनके टायर्स जो है वो छोटे होते हैं। क्या हम छोटे टायर्स को ट्रक में यूज कर सकते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? काम तो दोनों का चलना ही है। लेकिन क्या है, जो बड़ी व्हीकल्स हैं, जैसे बहुत बड़ा ट्रक है या बहुत बड़ा ट्रैक्टर है, तो उसका वेट भी उतना ही ज्यादा है। वेट उतना ज्यादा है तो फोर्स भी वो उतना ही ज्यादा लगाएगा। और अगर हम उस पर क्या करेंगे, छोटा टायर लगा देंगे, छोटा टायर क्या होगा, एरिया कम हो गया। अब एक इतना बड़ा टायर है और एक इतना सा टायर है, तो इतने से टायर ने कम एरिया कवर किया। अब एरिया कम होने की वजह से प्रेशर तो बढ़ गया ना, तो उस जो इतना बड़ा ट्रक है उसके इतना ज्यादा वो फोर्स लगा रहा है, उसका इतना ज्यादा वेट है, इतने से टायर के ऊपर लगा रहा है, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और जो हमारा टायर है वो फट जाएगा। यानी कि हमारा जो व्हीकल है वो नीचे जमीन पे आ जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, उनके ऊपर जो है बड़े बड़े टायर्स यूज करते हैं, क्योंकि बड़ा टायर होने की वजह से एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ने की वजह से क्या हुआ, जो सारा फोर्स लग रहा था वो बैलेंस्ड होकर ग्राउंड पे आया, यानी कि प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ। तो जो हमारे ट्रैक्टर्स होते हैं
उनके जो टायर्स हैं वो एक्स्ट्रा ब्रॉड किए जाते हैं। एक्स्ट्रा ब्रॉड का मतलब है बहुत ज्यादा चौड़े बनाए जाते हैं, ताकि हम जो ग्राउंड के ऊपर प्रेशर पड़ेगा उसको रिड्यूस कर सके, टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो रिड्यूस कर सके। तो आज की वीडियो में हमने थ्रस्ट एंड प्रेशर दो टर्म्स को डिस्कस किया है। थ्रस्ट और प्रेशर दोनों ही फोर्स हैं एक तरीके से, लेकिन थ्रस्ट क्या है, जो फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करता है, और प्रेशर क्या है, वो फोर्स जो परपेंडिकुलर तो एक्ट करेगा ही, लेकिन पर यूनिट एरिया पे कितना लगा है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर। तो होप कि आपको समझ आया हो। आगे आने वाली वीडियोस में हम अपने फ्लूइड्स क्या होती हैं, कैसे उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे उन पे फोर्स लगता है, इन सभी टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल।